जीसस। हम लोग एक वचन देखने वाले हैं जिसके द्वारा हम समझेंगे कि मसीह जीवन को हमको किस तरह से जीना है। कलोसियों का 2 उसका 6 में लिखा है, एज यू therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in him। तो ये वचन कहता है कि जिस तरह से, जिस प्रकार से तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसको स्वीकारा है, उसी तरह से अपने जीवन को उसमें चलो, है ना। उसमें मतलब यीशु मसीह में जो हमारा जीवन है उसको हमको उसी तरह से चलना है जिस तरह से हमने उसको स्वीकार किया अपने जीवन में। अब ये जानना ज़रूरी है कि हमने उसको किस तरह से स्वीकार किया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो उद्धार है, वी हैव बीन सेव बाय ग्रेस थ्रू फेथ बट नॉट ऑफ वर्क्स। इसका मतलब हमारा उद्धार जो है वो उसके अनुग्रह के द्वारा हुआ है, विश्वास के द्वारा, और हमारे अच्छे कृत्यों के द्वारा नहीं। ये चीज़ हमको समझना है ना। आज के ज़माने में कृपा का संदेश सब जगह पे फैला है, तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैं जानता हूँ परमेश्वर का कृपा क्या है, उसका अनुग्रह क्या है, बट बहुत बार हम इस चीज़ को नहीं समझ के उसमें चल नहीं पाते। ये वचन कहता है कि जिस तरह से तुमने मसीह को स्वीकार किया था उसी तरह से अपने जीवन को उसमें व्यतीत करो, या उसी तरह से मसीह में चलो। मसीह में हम किस प्रकार चलते हैं? विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से। उस वचन को हम देखेंगे। थैंक यू जीसस। एफिसियों में शेकातारा रे, एफिसियों का 2:8 उसको हम पढ़ेंगे। एफिसियों का 2:8 मैं इंग्लिश में पढ़ के फिर समझाऊंगा। इसमें लिखा है, फॉर बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ एंड दैट नॉट ऑफ योर सेल्फ, इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ये वचन कहता है कि तुम्हारा जो उद्धार है, आपका और मेरा जो उद्धार है, वो उसके अनुग्रह के द्वारा हुआ था, विश्वास के द्वारा, ना कि हमारे अच्छे कामों के द्वारा। क्योंकि ये जो अनुग्रह, जो उद्धार हमको मिला है, ये एक तोहफा है जो परमेश्वर ने हमको दिया है। तो इसका मतलब जब मैं यीशु मसीह में प्रवेश करता हूँ, जिस समय मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता हूँ, मेरा नया जन्म होता है, मैं उसको अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा उसमें प्रवेश करता हूँ। लेकिन बहुत बार अंदर आने के बाद में हम इन चीज़ों को अपने ताकत में पूरा करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार हम प्रयास करते हैं कि हम परमेश्वर के और करीब जाए, या अलग अलग चीज़ें जो इच्छाएं हम में होती है, लेकिन और ये इच्छा होनी भी चाहिए, है ना। ये इच्छा परमेश्वर की ओर से है, और ये हर एक विश्वासी, अगर आपका नया जन्म हुआ है तो आपकी पहली इच्छा ये है कि परमेश्वर मेरे जीवन में सबसे पहला हो, मैं अपने जीवन को उसके लिए जीऊँ, मसीह के लिए मैं अपने जीवन को जीऊँ। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि इस कार्य को करने के लिए क्या हम परमेश्वर के अनुग्रह का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके विश्वास के द्वारा क्या इसको कर रहे हैं, या उन चीज़ों को बाजू में रख के हम अपने कृत्यों के द्वारा, अपने सामर्थ्य में इन चीज़ों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते, और इसीलिए परमेश्वर के करीब जाने के लिए हम अपने तरफ से प्रयास करने की कोशिश करते हैं, और बहुत कोशिश करने के बाद में हमको लगता है कि बहुत बहुत मुश्किल है, परमेश्वर को खोजना मुश्किल है, उसको उसके पीछे चलना मुश्किल है, एक सीधे मार्ग पे उसके उसके पीछे लगातार चलते रहना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमने उसके अनुग्रह का इस्तेमाल कभी किया ही नहीं। एक और वचन हम देखेंगे, पहला कुरिन्थियों का 15:10। वहाँ पे जाने के पहले मैं कुछ बताऊँगा कि हम सबको मसीह जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह और कृपा देकर रखा है, अनुग्रह और विश्वास देकर रखा है ना। जिस तरह से ये वचन कहता है कि उसी प्रकार जिस तरह से तुमने मसीह को स्वीकार किया, उसी तरह से उसमें चलो। यानी ये मसीह को जब हमने स्वीकार किया, हमने उसको उसके अनुग्रह और विश्वास के द्वारा उसको स्वीकार किया। यानी जो विश्वास भी हमने उसमें किया, ये उसने हमको दिया था, और उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके उस विश्वास के द्वारा हमने विश्वास किया कि परमेश्वर ने मेरे सारे पापों को माफ़ कर दिया है,
मुझे एक नई सृष्टि बनाया है। अब मैं जब यीशु मसीह में विश्वास करूँगा मेरे सारे पाप निकल जाएंगे, मैं एक नई निर्मिति बन के परमेश्वर का बेटा बन जाऊँगा। और इसी प्रकार से हमको अपने जीवन के हर एक हिस्से को जीना है। अब हम उस वचन पे जाते हैं, पहला कोरिन्थियों का 15:10। यहाँ पर पौलुस कहता है, बट मैं इंग्लिश में पढ़ के फिर से समझाऊंगा। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम व्हाट आई एम, एंड हिज ग्रेस टुवर्ड मी वाज नॉट इन वेन, बट आई लेबर्ड मोर अबंडेंटली देन दे ऑल, yet not I, but the grace of God which was with me। यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही मैं आज जो कुछ भी हूँ वो मैं बन पाया हूँ। और उसका जो अनुग्रह मेरे तरफ था, उसका जो कृपा जो मेरे तरफ था, वो वेस्ट नहीं हुआ। इसको मैं हिंदी में पढ़ना चाहूँगा। थैंक यू जीसस। पहला कोरिन्थियों का 15:10। जीसस। या मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर की कृपा से हूँ, और जो कृपा मुझ पर उससे मिली है, मुझे उस पर उससे मिली है, वो व्यर्थ नहीं हुई। मैंने सबसे अधिक परिश्रम किया है, मैंने नहीं बल्कि परमेश्वर की कृपा ने जो मुझ में विद्यमान है ना। पौलुस यहाँ पर कहता है कि जो कृपा मुझ पे हुई थी वो व्यर्थ नहीं गई। यानी हमारे जीवन जीने के लिए, वाह, ये अभी अभी मुझे पवित्र आत्मा इसको ऐड कर रहे हैं कि हमारे जीवन को जीने के लिए, हर एक दिन के लिए, हर एक कृत्य के लिए परमेश्वर का अनुग्रह उसने देकर रखा है। लेकिन जब हम किसी चीज़ में उसके अनुग्रह को छोड़कर अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से, अपने श्रम से उसको करते हैं, तो वो जो अनुग्रह परमेश्वर ने उस कृत्य के लिए दिया था वो व्यर्थ जा रहा है, उसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये एक प्रकार से हम उस अनुग्रह को व्यर्थ कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, उनको हम सिर्फ विश्वास के द्वारा अटेन कर सकते हैं, विश्वास के द्वारा उनमें चल सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम कभी उतना बड़ा सोचते नहीं, हम कभी सोचते नहीं कि परमेश्वर हमको इस्तेमाल कर पाएगा, इसीलिए सारी चीज़ें जिनके लिए परमेश्वर ने अनुग्रह देकर रखा है। अनुग्रह यानी इस तरफ से आप सोच सकते हो जैसे फंडिंग। एक बिजनेस को चलने के लिए कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, लोगों के पास जाकर फंडिंग उठाते हैं। यानी जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं उनको हम जाके बोलते हैं कि आप इतना इतना पैसा हमारे कंपनी में लगाओ, और जब हम प्रॉफिट में आएंगे तब हम पैसे आपको देंगे। यानी वो फंडिंग उनको अलग अलग पॉइंट पे लगता है ना। शायद चालू करेंगे तो उनको शायद 1 लाख का फंडिंग लगेगा, उसके बाद में उनको और बड़ा प्लान डालना है तो शायद एक 10 करोड़ का फंडिंग उनको लगेगा। ऐसे करके वो फंडिंग उनको ज़्यादा जब लगती है, तो उस प्रकार से हमारे जीवन पे जीने के लिए परमेश्वर ने उसके अनुग्रह का फंडिंग हमको दे के रखा है पूरे जीवन काल के लिए। लेकिन इस चीज़ को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने श्रम में, एक तो हम अपने श्रम में चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, या तो हम उन चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं है। वहाँ पर जाने का हमको लगता है कि ये तो बड़े लोगों की काम है, ये तो अमीर लोग ही कर सकते हैं, ये तो पास्टर लोग ही कर सकते हैं, ये फेमस लोग ही कर सकते हैं, ये कृत्य मैं नहीं कर पाऊँगा। और ये सोचकर हम उस अनुग्रह को व्यर्थ जाने दे रहे हैं, जबकि परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। उसने हमारे जीवन को जीने के लिए अनुग्रह पूरे पूरे जीवन काल के लिए देकर रखा है। पौलुस ये रहस्य जानता था, इसीलिए वो कहता है कि जो अनुग्रह मुझ पर हुआ था वो व्यर्थ नहीं हुई। बट आगे वो बोलता है कि मैंने सबसे ज़्यादा परिश्रम किया। तो अब आप सोचोगे कि अरे तुम तो अभी बोल रहे थे हमको अपने परिश्रम से, अपने बल से ये नहीं करना है, पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पौलुस बोल रहा है मैं सबसे ज़्यादा परिश्रम किया। लेकिन उसके आगे का वचन में वो हम देखते हैं, वो बोलता है कि मैंने सबसे अधिक परिश्रम किया है, बल मैंने नहीं बल्कि परमेश्वर के कृपा ने। यानी जो परिश्रम भी पौलुस ने किया था, वो भी परिश्रम उसने अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर की कृपा के द्वारा उस परिश्रम को उसने किया। और वो उसने उस परिश्रम उस कृपा को इस हद तक इस्तेमाल किया था कि उस अनुग्रह के द्वारा बाकी सब जो चेले थे यीशु मसीह के, उनसे कई गुना ज़्यादा मेहनत, परिश्रम पौलुस कर पाया।
और ये उसकी बड़ाई नहीं है, उसने क्योंकि अपने बल में, अपने बलबूते पे ये करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन परमेश्वर के उस अनुग्रह को इस्तेमाल कैसे करते हैं ये उसने सीखा, और इसको सीख कर उसने इन सब से अधिक परिश्रम किया। और अभी मैं अपने जीवन में भी इसी जगह पर हूँ जहाँ पर मैं उसके अनुग्रह को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। पवित्र आत्मा ही वो चीज़ हमको सिखाता है। इतने सालों में ऐसा होता था कि मैं चीज़ों को जैसे कंपनी हो गया, कोई जगह हो गई, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस है अभी भी कि किसी भी जगह पर जहाँ पर परमेश्वर मुझे लेके जाना चाहता है, वो उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके फेवर के द्वारा मुझे लेकर जाएगा। और मैं जानता हूँ कि कोई भी इम्पॉसिबल इंटरव्यू हो, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं उसको पार कर लूँगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता था कि एक जगह पर एंटर होने के लिए मैं उसके अनुग्रह का इस्तेमाल करता था, लेकिन अंदर जाने के बाद में मैं उस अनुग्रह को भूल जाता था, और मैं सोचने लगता कि मैं कैसे करूं, मैं कैसे अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता हूं। और ये देखिए, ये समझना हमको है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको आलसी बन के भूल जाना है, नहीं। वो ड्राइव हम सब में होता है कि हमको बेहतर परफॉर्म करना है, हमको सबसे बेस्ट बनना है इस जगह पर। लेकिन एक परमेश्वर का बेटा होने के नाते ये बेस्ट जो बनना है, ये हमको उसके अनुग्रह को इस्तेमाल करके ही बनना है। क्योंकि अगर वो नहीं है तो हम अपने श्रम में इसको कर पाएंगे और कुछ समय के बाद में हम मुरझा जाएंगे। लेकिन अगर उसके अनुग्रह का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पौलुस जैसा बोलता है कि उसका जो अनुग्रह मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं गया। इसका मतलब आज ये अगर आप वेकेशन पे हो, या जब आप मंडे को ऑफिस में जाओगे, तो आपके उस दिन के काम के लिए परमेश्वर का अनुग्रह मौजूद है। मेरे उस दिन के काम के लिए परमेश्वर का अनुग्रह मौजूद है। और मुझे और आपको इस चीज़ को पहचानना और विश्वास के द्वारा बोलना कि प्रभु मैं अपने श्रम में नहीं, लेकिन तेरे श्रम के द्वारा, तेरे अनुग्रह के द्वारा अपने सब काम को करना चाहता हूँ। और हम देखेंगे, अगर इस चीज़ को हम सोचने लगेंगे, तो अपने जीवन के हर एक हिस्से में हमने परमेश्वर को साइड में रखा हुआ है, उसके अनुग्रह को साइड में रखा हुआ है, और पवित्र आत्मा इस चीज़ को और हमको बढ़ाते रहेगा। और बहुत जल्द ऐसा होगा कि पौलुस जैसा बोल रहा है कि मेरे ऊपर जो भी अनुग्रह हुई थी, जो भी कृपा हुआ था, वो व्यर्थ नहीं गया। मेरी प्रार्थना आज यही है कि मेरा जीवन ऐसा बने कि परमेश्वर की जो कृपा मुझ पर हुई है उसको मैं पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाऊँ, ताकि पौलुस के जैसा मैं भी बोल पाऊँ कि मैंने उन सबसे ज़्यादा परिश्रम किया, बल्कि मैंने नहीं, उस कृपा ने जो मेरे अंदर था, जो मुझ पर परमेश्वर ने दिया था। तो मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। गॉड ब्लेस यू।